सभी को प्रणाम। हमारे आज की आसन की श्रृंखला में जिस आसन समूह को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम वो आसनों का समूह जिसे हम मेन आसन करने के पहले किया करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम आसन करने के पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब सो के उठते हैं सुबह प्रातः काल में तो हमारा शरीर थोड़ा सा जकड़ा हुआ होता है, अकड़ा हुआ होता है, हमारी मसल्स जकड़ी हुई होती हैं। ऐसे में अगर हम सीधे ही मेन आसन पे आ जाएंगे तो हमारी मसल्स हर्ट हो सकती हैं, वो टूट सकती हैं, हमारे स्ट्रेन हो सकता है, खिंचाव आ सकता है, दर्द हो सकता है। तो पहले थोड़ा सा मसल्स को जागृत किया जाता है, छोटे जोड़ों को जागृत किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। उसके बाद जब पूरा शरीर हमारा एक्टिव हो जाता है तो फिर हम उसके बाद मेन आसन की श्रृंखला में जाते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार या ताड़ासन या पर्वतासन जो भी है। तो उसके लिए हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, जिनको गठिया है, जिनको वात व्याधियां हैं, वो इस क्रिया को करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ आसनों का एक समूह मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपको लेके आता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुखासन में बैठेंगे। ठीक है, एक बार गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। ये वो तैयारी है जिसे हम आसन शुरू करने के पहले शुरू करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम योगा करेंगे तो शुरुआत कैसे करें, योग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसे मैं खुद करता हूं और अपने विद्यार्थियों को भी मैं कराता हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए, कमर सीधी, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आंखें बंद कीजिए, 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए नाभि तक और उसको बाहर निकालिए, और हर सांस के साथ अपने मन को, अपने शरीर को योगा के लिए प्रिपेयर कीजिए। शुरू करें। ऐसा आप 2 से 5 बार करें। जब आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएं, फिर आप दंडासन में आ जाएं। दंडासन क्या होता है? दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए, सीधा बिल्कुल, दोनों हाथ पीछे जाएंगे, उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी। इस मुद्रा को बोलते हैं दंडासन। ये सूक्ष्म व्यायाम करने का प्रारंभिक मुद्रा है। अब हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। कमर आपकी सीधी रहेगी, पीछे से दोनों हाथ तने हुए रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी, पैर सीधे रहेंगे। दंडासन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अपना सारा ध्यान देखिए, जब हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो हमारी चेतना भी उसमें योग करनी चाहिए। मतलब हमारा मन भी हमारे आसनों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि योग का मतलब ही यही है, शरीर के साथ मन को जोड़ के रखना। अगर हम बिना मन के ऐसे क्रिया करेंगे तो वो एक मशीन भी कर सकती है, वो यांत्रिक क्रिया हो गई, उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना हम मन को इन्वॉल्व करके करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम करेंगे पादांगुली नमन। अपनी सारी चेतना, पूरा ध्यान अपनी पैर की उंगलियों पे लेके आइए। सबसे पहले हमारे शरीर रूपी किले के सबसे आगे के जो रक्षक हैं, सैनिक हैं, वो हमारी उंगलियां हैं। बीमारियां, कुछ संधिवात, इन बीमारियां जो होती हैं इन जोड़ों से ही अंदर आती हैं, तो क्यों ना इनको सजग रखा जाए, इनको एक्टिव रखा जाए। सबसे पहले पैर की उंगलियों को चौड़ा कर लीजिए, जितना कर सकते हैं चौड़ा कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, सिकोड़ लीजिए, फिर चौड़ा कीजिए, सिकोड़ लीजिए। चलिए, अब हम करेंगे पादांगुली नमन। पूरी सजगता से सिर्फ आपकी पैर की उंगलियां आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। ऐसे आप 10 से 12 बार कीजिए। पूरी सजगता पैर की उंगलियों पे रखिएगा। इसे बोलते हैं पादांगुली नमन। अगला है गुल्फ नमन। क्या करना है? सांस लेके पंजे को आगे कीजिए, एड़ी पीछे जाएगी, सांस छोड़ के एड़ी आगे, पंजे पीछे। ऐसे भी 10 से 11 बार। अब इस क्रिया के फायदे क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। जिन लोगों को एड़ी में बड़ा दर्द रहता है, जिनके एंकल में बड़ा पेन होता है, जिनकी एड़ी टखने में दर्द होता है, उसको इस क्रिया से बहुत लाभ मिलता है। गुल्फ नमन ऐसे 10 से 11 बार कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में रिलैक्स कीजिए। अब दोनों एड़ियों को पास में लाइए। अगली क्रिया है गुल्फ चक्र। दोनों एड़ियों को मिला के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 से 11 बार ऐसे घुमाइए और ऐसे घुमाइए। इसे बोलते हैं गुल्फ चक्र। ठीक है, सारा ध्यान, सारी सजगता, आपके सारी चेतना
सारा कंसंट्रेशन आपके एडी पे, ठीक है। गुल्फ चक, ठीक है। अब हम करेंगे गुल्फ घूर्णन। एक बार सीधे बैठें, दोनों हाथों को घुटने पे रखें, सीधे पैर को मोड़ें, बाईं जांघ लेफ्ट थाई के बाहर की तरफ रख लें, ठीक है। उल्टे हाथ से सीधे पैर के उंगलियों को पकड़ें, ऐसे ग्रिप करें। सीधे हाथ को अपने टखने के पास रखें, ठीक। अब इसको क्लॉकवाइज 3 बार या 5 बार ऐसे घुमाइए। गुल्फ घूर्णन ये आपके टखने की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर का सबसे पहला भार यही उठाते हैं। हम जितने भी वजनी हैं 50, 60, 100, 150 किलो के, हमारा सबसे ज्यादा भार यही उठाते हैं, या मानिए हमारे शरीर की नींव यही है। तो इस तरीके से इनको एक्टिव कीजिए। गुल्फ चक्र, ठीक है। अब हमने सीधा पांव लिया है, इसको पूरा कर लेते हैं। गुल्फ चक्र के बाद क्या करेंगे, आप इसको अपनी जांघ के पास ले आइए। जांघ के पास लाइए, सीधा हाथ, उल्टा हाथ ऐसे रहेगा, सीधा हाथ सीधे घुटने पे रखिए, जमीन पे लगाइए, प्रेशर देके सांस छोड़ के छाती से लगाइए, फिर जमीन पे लगाइए। आपके हिप जॉइंट को ढीला कीजिए, ऐसे 3 से 5 बार कीजिए, ठीक। उसके बाद उल्टे हाथ को हटाइए और दोनों हाथों से सांस बाहर निकाल के आपकी जांघ को आपकी छाती से लगा लीजिए और नजर को पीछे की ओर कर लीजिए। आपके पेट के लिए, आपकी रीढ़ के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। कुछ सेकंड रहिए, सांसें रोकनी नहीं है, सांसें सहज रूप से चलती रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैर को नीचे रखिए, हाथ को पीछे कीजिए और अर्ध तितली आसन कर लीजिए। ऐसे अर्ध तितली आपके हिप जॉइंट के लिए, आपकी कमर के लिए थोड़ा सा अर्ध तितली आसन कीजिए। इसके बाद आपके हाथ श्रोणी पर कीजिए, श्रोणी चक्र, ऐसे श्रोणी चक्र कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नीचे रख दीजिए। उल्टे पैर से भी सेम क्रिया करनी है। सीधी थाई पे रखेंगे, सीधे हाथ से उल्टे पैर को ग्रिप कीजिए, उल्टा हाथ टखने पे, इसको भी आप ऐसे ही घुमाइए क्लॉकवाइज, क्योंकि शरीर का वजन तो हमारे दोनों पैरों पे रहता है ना, इसलिए क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अपनी मसल्स को ढीला कीजिए, एक्टिव कीजिए। उसके बाद थाई के पास लाइए, सीधे हाथ को वैसे रखेंगे, उल्टे हाथ से घुटने को जमीन पे लगाइए, सांस छोड़ के छाती से लगाइए, फिर जमीन पे लगाइए, सांस छोड़ के छाती से, ऐसे 3 से 5 बार आप करेंगे। फिर छाती से लगा लीजिए, बिल्कुल सीने से जैसे बच्चे को चिपकाती है माँ, ऐसे चिपका लीजिए और नजर पीछे, सांस सहज नॉर्मल, इनहेल कीजिए नॉर्मली, एक्सहेल कीजिए, थोड़ा सा दबाव दीजिए। आपके पेट के लिए, आपकी रीढ़ के लिए बहुत अच्छा है। अर्ध तितली आसन कर लीजिए, अर्ध तितली आसन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद श्रोणी चक्र ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए आपके हिप जॉइंट्स के लिए, ठीक। इसको आगे रख दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। इसके बाद जानु नमन करेंगे। सीधे बैठेंगे दंडासन में, सीधे पैर को मोड़िए, दोनों हाथों को घुटने के नीचे से इंटरलॉक करके ग्रिप कीजिए। अब अपने सीधे पैर की एड़ी को उल्टे पैर के पंजे तक लेके आइए ऊपर, इससे ज्यादा नहीं, ऐसे तानिए, सांस छोड़ के छाती से लगाइए, फिर सांस लेके तानिए, सांस छोड़ के छाती से लगाइए, फिर सांस लेके तानिए, सांस छोड़ के छाती से लगाइए, ठीक। अब हम जानु चक्र बनाएंगे, इसी मुद्रा में रहिए और क्लॉकवाइज जितना बड़ा राउंड आप बना सकते हैं ऐसे 3 से 5 बार बनाइए। एंटी क्लॉकवाइज जितना बड़ा राउंड आप बना सकते हैं 3 से 5 बार बनाइए, ठीक है। छोड़ दीजिए, उल्टे पैर को उठाइए, सेम प्रोसेस इधर से पैर के अंगूठे तक एड़ी उठाइए, पंजे को पीछे की ओर खींचना है, खिंचाव आगे रखेंगे, खिंचाव कम जाएगा, पीछे की ओर खींचिए, खिंचाव बढ़ेगा। सांस छोड़ के छाती तक, फिर आगे, फिर छाती तक, फिर आगे, फिर सीने तक, फिर आगे, ठीक है। फिर इसको भी पूरा राउंड बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, ठीक। छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। देखिए हर आसन की 2-3 क्रिया के बाद 5 से 10 सेकंड का विश्राम कंपलसरी होता है। इसके बाद हम करेंगे भद्रासन। ये भी सूक्ष्म व्यायाम में हम ले सकते हैं। दोनों पैर की तलवों को पास में लाइए, दोनों पैर के तलवों को पास में लाइए, आपस में जोड़िए
और उनको शरीर के पास लाइए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और दोनों पैर की उंगलियों को पकड़ लीजिए और आपकी एड़ियों को आपके ग्रोइंस के, आपके जननांगों के जितने पास ला सकते हैं, आपकी पेरिनियम के जितने पास ला सकते हैं, लेके आइए। कोशिश करें कि एड़ियां आपके गुप्तांगों को लगभग छू जाएं। नहीं छूती कोई बात नहीं। देखिए, योग का एक नियम है, क्षमता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्षमता से 2% पहले ही रुक जाना चाहिए। जितने आपके शरीर की क्षमता है आप उतना कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, दोनों हाथों से ग्रिप कीजिए, कमर सीधी रखिए और कोशिश करें कि आपके घुटने जमीन के समानांतर रहें, पैरेलल रहें, नजर सामने रहे। कुछ सेकंड इस मुद्रा में रहें, ब्रीदिंग नॉर्मल रहे। यह है भद्रासन। आपके इंगुइनल रीजन पे आपके दोनों तरफ खिंचाव पड़ता है। ये जो आसन है ये महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। महिलाओं की मेंसेस प्रॉब्लम के लिए, पुरुषों के धातु रोगों के लिए, आपके इंगुइनल रीजन के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ सेकंड इस मुद्रा में रहिए, 5 से 10 सांसों तक। उसके बाद आप थोड़ा सा पूर्ण तितली आसन कर लीजिए। घुटनों को ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए। ऐसे पूर्ण तितली आसन कर लीजिए। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, घुटनों को वापस सीधे कर लीजिए। रिलैक्स कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपने सीधे पैर को मोड़िए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और तलवे के नीचे रखिए। पैर को सीधा कर लीजिए। आपकी जांघ आपकी छाती से लग जाएगी। 90 डिग्री के कोण पे लेके आइए। पेट पे हल्का सा दबाव आएगा, पेट पे हल्का सा दबाव आएगा। ये हमेशा सीधे पैर से ये क्रियाएं शुरू होनी चाहिए। इस क्रिया से आपका कॉन्स्टिपेशन मतलब कर्व्स, आपकी गैस प्रॉब्लम, आपकी एसिडिटी, वो सब दूर होती है। उसमें बहुत सहायक है। ठीक है, इसके बाद उसको नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को उठाइए, ऐसे इंटरलॉक कीजिए, 90 डिग्री पे लेके आइए। पेट पे थोड़ा सा दबाव दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, जिनको अल्सर हो, हर्निया हो, हाइड्रोसिल हो, कोई गंभीर ऑपरेशन हुआ हो, वही क्रियाएं ना करें। ठीक है, दबा के रखिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमने अपने पैरों को जागृत किया, पैरों को एक्टिव किया। ठीक, अब आप एक काम ये कीजिए, दोनों पैरों को ऐसे रखिए, दोनों हाथों को ऐसे, और जल्दी से ताली बजा के इसको एक्टिव कर लीजिए। देखिए, ताली का भी अपना महत्व है, वो मैं अगले किसी आसन में, अगले किसी सेशन में आपको बताऊंगा। अब हम ऊपर की ओर आते हैं। आप वज्रासन में बैठ जाइए। आप चाहें तो वज्रासन में बैठें, आप चाहें तो सुखासन में बैठें, आप चाहें तो कुर्सी पर बैठें। ठीक है, ये आपकी सुविधा है, आप जैसा बैठना चाहें बैठ जाइए। इसे बोलते हैं वज्रासन। मेरे पुराने वीडियोस में है वज्रासन कैसे किया जाता है प्रॉपर वे में। इस मुद्रा में बैठिए। अब हम अपने हाथों का व्यायाम करते हैं। पहले दोनों हाथों को सामने की ओर तान लीजिए। पूरी उंगलियों को ताकत से जितना खोल सकते हैं खोलिए। अपनी सारी चेतना, अपना सारा ध्यान अपनी उंगलियों पे, क्योंकि दिन भर इन हाथों से हम बहुत काम लेते हैं। दिन भर मोबाइल को हाथ में थामे रहते हैं, तो हमारे रिस्ट में, कलाई में दर्द होता है, हमारे राइटर्स क्रैम्प होने लगते हैं, दर्द होने लगता है, हमारे शोल्डर लॉक होने लगते हैं। तो उस सब के लिए तान के रखिए। धीरे से मुट्ठी बांध लीजिए, पूरी ताकत से मुट्ठी बांधिए। ये मान के चलिए आपके हाथ में कोई छोटी सी गेंद है या छोटी सी चीज है, उसको मुट्ठी में ताकत से बांध के रखिए। फिर खोलिए, फिर ताकत से बांधिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मुट्ठी का बंद, पूरी ताकत से खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। आपकी उंगलियों की एक्टिविटी के लिए, उंगलियों की सजगता के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ऐसे 10 से 12 बार कीजिए। ठीक है, मुट्ठी का बंद। ठीक है, दोनों सीधे। अब हम करेंगे मणि बंद नमन। आपके रिस्ट को ऊपर की ओर तानिए, नीचे की ओर तानिए, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऐसे 10 से 12 बार कीजिए पूरी सजगता से। पूरा ध्यान आपकी रिस्ट पे, आपकी कोहनी, आपकी कलाई पे। मणिबंध नमन। ठीक है, ऊपर नीचे हुआ, आप इसको अंदर बाहर कर लीजिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर, पूरी सजगता से, पूरी चेतना से। इस तरीके से 10 से 12 बार कीजिएगा। बीच में रिलैक्स होइए, गहरी सांस लीजिए। अब सीधा हाथ आगे कर लीजिए, मुट्ठी बांधिए, उल्टे हाथ से आपकी रिस्ट पे ग्रिप कीजिए। अब सिर्फ आपकी फिस्ट, आपकी मुट्ठी क्लॉकवाइज ऐसे
10 से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, 10 से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन इन व्यायामों करने से भी शरीर हेल्दी होता है। ऐसे अपोजिट कीजिए, लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रिलैक्स कर लीजिए। सीधा हाथ आगे कीजिए, उल्टे हाथ से पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा खिंचाव दीजिए, नीचे की ओर खिंचाव दीजिए। उल्टे हाथ से ऐसे पीछे की ओर खिंचाव दीजिए, नीचे की ओर खिंचाव दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कोहनी नमन। ये आपके शोल्डर्स के लिए, आपके कोहनियों के लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सामने सीधे कर लें, बिल्कुल तने हुए। अब आप ये भावना करें कि आपकी दोनों हथेलियों में 5-5 किलो का वेट रखा हुआ है। देखिए, भावना से करेंगे तो ज्यादा फायदा लेंगे, नहीं तो अगर हम ऐसे करेंगे तो कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, हाथ बिल्कुल तने हुए रहेंगे, दोनों हाथ पे 5-5 किलो का वेट इमेजिन कीजिए। अब गहरी सांस लेके कोहनी से मोड़ते हुए शोल्डर पे लाइए। देखिए, कोहनी अपनी जगह स्थिर रहेंगी, वो नहीं हिलेंगी, कोहनी बिल्कुल सीधी। कोहनी के आगे का हिस्सा हाथ हिलेगा, सांस छोड़ के, सांस लेके, सांस छोड़ के। अब ये भान के चलिए कि हाथ में वेट है, फिर आप 10 से 11 बार इसको कीजिए। ठीक है, कोहनी नमन। इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, इसी मुद्रा में आप लोग रहेंगे। ठीक, हमने यूं किया। अब इसको साइड खोल लीजिए, दोनों हाथों को बगल में खोल लीजिए, पूरी ताकत से बगल में खोल लीजिए। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम, साइड में खोल लीजिए। खोल लिया। अब आप क्या करेंगे, उसको वापस यहाँ लेके आइए शोल्डर पे। अब आपकी मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए। अब थोड़ी सी बल की भावना कीजिए, जैसे हनुमान जी में शक्ति है, ऐसे बल की भावना कीजिए। सांस लेके खोलिए, सांस छोड़ के अंदर, खोलिए अंदर, खोलिए अंदर, खोलिए अंदर। इस तरीके से 10 से 11 बार कीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ कीजिए, सांस लेके खोलिए, सांस छोड़ के अंदर। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपकी फिस्ट को अपनी एक्सिला में लगाइए और शोल्डर को पीछे की ओर कर लीजिए। आपकी शोल्डर ब्लेड पीछे आपस में पास में आएंगी, सीना बाहर आएगा। एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए। ठीक है, चलिए अगली क्रिया करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं, करना चाहें, जिसको आप अपने शेड्यूल में लेना चाहें आप ले लीजिए। मेरा काम है बताना, मैं आपको बताता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने सीधे हाथ को ऊपर कीजिए और पीछे रीढ़ की तरफ कर लीजिए। ठीक, उल्टे हाथ से कोहनी पकड़िए और शरीर की अपने लेफ्ट साइड में स्ट्रेच दीजिए, खिंचाव दीजिए। आपका जो सीधा हाथ है आपकी रीढ़ की सीध में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा खिंचाव देखे रहिए। खिंचाव आपके पूरे राइट साइड में आना चाहिए। अगर खिंचाव नहीं आ रहा, इट मीन्स आप प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। शरीर सीधा रहेगा, ऐसे यूं आगे नहीं झुकना है, सीधा रखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड से कीजिए, आपका हाथ आपकी रीढ़ की सीध में आएगा। चलिए, इसके बाद हम करेंगे वज्रासन में बैठिए। अगली सूक्ष्म व्यायाम है स्कंद चक्र। दोनों हाथों को आगे कीजिए, अपने शोल्डर पे लगाइए, दोनों कोहनियों को आगे ले आइए, सांस बाहर निकालिए। अब सांस लेके पूरा एक राउंड बनाइए, जितना बड़ा राउंड बना सकते हैं। सांस लेके पीछे, सांस छोड़ के आगे। ऐसे हम 5 से 11 बार करेंगे, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके लंग्स के लिए, आपके शोल्डर के लिए, आपके हार्ट के लिए। सांस लेके पीछे, सांस छोड़ के आगे, क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्कंद चक्र। ठीक है, छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए। चलिए, अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के सीने के सामने लाइए, नजर सामने रहेगी। गहरी सांस लेके पीछे की ओर खींचिए, तानिए। आपकी शोल्डर ब्लेड पास में आएंगी, आपका सीना बाहर आएगा। थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, सांस छोड़ के वापस आइए। एक बार और कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम है। इसके बाद दोनों हाथों को डब्ल्यू की पोजीशन में लाइए, कोहनियां नीचे, हथेलियां ऊपर खुली हुई। इसके बाद गहरी सांस लेके कोहनियों को पीछे लेके जाइए, सीना बाहर आएगा, शोल्डर पीछे जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, वापस आइए। फिर एक बार कीजिए, वापस आइए।
कहने को ये सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन ये आपके हर छोटे से छोटे जोड़ को, छोटे से छोटे शरीर के अंग को एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं। ठीक है, हमारे हाथ के हुए, हमारे पैर के हुए, अब हम हमारी गर्दन पे आते हैं। गर्दन शरीर का सबसे बहुत नाजुक अंग है, इसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग आजकल मोबाइल या पढ़ने के लिए गर्दन झुका के रखते हैं, जिससे मोस्टली लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लगी है। वो ना हो या हो गई हो तो सही होने की तरफ बढ़े। उससे बचाव कैसे करें, उसके लिए हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिनको ऑलरेडी स्पॉन्डिलाइटिस है या होने की संभावना है, तो गर्दन आगे झुकाने वाली क्रिया नहीं करेंगे। बस आप लोग इतना सा प्रिकॉशन रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे बैठेंगे वज्रासन में। एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए। अब गहरी सांस लेके गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, सहज रूप से, बिना झटके के, आराम से। जितना आराम से पीछे जा सकती है पीछे लेके जाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, सांस छोड़ के वापस आएंगे। कीजिए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, सांस छोड़ के वापस आइए और अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप में लगा लीजिए। आपकी चिन को अपने कंठकूप में, गले के गड्ढे पे लगा दीजिए। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो नहीं करें। सांस लेके फिर पीछे, सांस छोड़ के आगे। इस तरीके से आप 3 से 5 बार कीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, सेंटर आ जाइए। एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। अब हमको क्या करना है, एक बार गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को राइट शोल्डर की तरफ आराम से जितना मूवमेंट दे सकते हैं दीजिए। कोशिश करें कि आपकी ठोड़ी, आपकी चिन आपके शोल्डर के पैरेलल आ जाए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, झटका नहीं देना है, गर्दन का मामला है, बहुत आराम से कीजिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, इस क्रिया में सांस नहीं रोकनी है। तो सांस लेते हुए सेंटर आइए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाइए। सहज रूप से जितना अपनी चिन को अपने शोल्डर की तरफ ले जा सकते हैं लेके जाइएगा। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, सांस नॉर्मल रखिए, वापिस आइए। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, क्या जुगाड़ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब वो साइड गए, गर्दन नहीं जा पा रही, तो अपने घुटने, ये कंधे को आगे ले आते हैं। ऐसे ये नहीं करना है, कंधे अपनी जगह स्थिर रहेंगे, इनको यूं आगे लाके यूं नहीं लगाना है। हम गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंधे की नहीं। तो जितना आराम से हो सकता है उतना आप कीजिएगा। अब इसी का दूसरा वेरिएशन मैं आपको बताता हूं। अभी हमने दोनों तरफ मुंह घुमाया, अब आप सिर को थोड़ा सा, मुंह को स्लाइटली ऊपर कर लीजिए। ऐसे एकदम सीधे थे, अब स्लाइटली ऊपर कीजिए। अब वापस वही क्रिया कीजिए, राइट साइड। देखिए आपकी गर्दन की दूसरी मसल्स इन्वॉल्व हुई। राइट साइड में कीजिए, सांस बाहर निकाल के सेंटर आइए, गर्दन ऊपर ही रहेगी। सांस लीजिए, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड, सांस लेके सेंटर। इस तरीके से दोनों साइड कीजिए। देखिए आपकी गर्दन की दोनों तरफ की मसल्स इन्वॉल्व हुई। ठीक, अगली क्रिया है गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ के अब कोशिश करें कि आपके राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ इजी गोइंग, आराम से, बिना झटके के जितना झुका सकते हैं झुकाइए। गहरी सांस लेके सेंटर आइए, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड जितना झुका सकते हैं झुकाइए और सांस लेके सेंटर आइए। अब यहाँ भी लोग ये गलती करते हैं कि अपने कंधे को ऊपर कर लेते हैं, उछका लेते हैं। ऐसे देखिए, यूं करते हैं और यूं कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, शोल्डर आपके, कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे, अचल रहेंगे। इसलिए क्लॉकवाइज पहले इस तरफ कीजिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड। झटका मत दीजिएगा, आराम से कीजिएगा। गर्दन का मामला है, अपनी क्षमता को देखिएगा, बहुत धीरे धीरे कीजिएगा। ठीक, तो ये गर्दन की क्रिया हुई। अब हम क्या करेंगे, ब्रह्म मुद्रा बनाएंगे। ब्रह्म मुद्रा आप जानते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुंह। उसी तरीके से गर्दन को चारों ओर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे का राउंड नहीं लेंगे, हाफ पीछे का राउंड लेंगे। तो कैसे करना है, सांस बाहर निकालिए, ठोड़ी को कनकुप में लगाइए। अब सांस लेते हुए बहुत आराम से पीछे जाइए, चाहे तो आंखें बंद रखिए। बहुत आराम से सांस छोड़ते हुए आगे आइए। पुनः एक बार, अगेन
क्लॉकवाइज राउंड इस तरीके से, और जिनका स्पॉन्डिलाइटिस है आगे वाला राउंड नहीं बनाए। अब अपोजिट कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए इस तरीके से, बहुत आराम से कीजिएगा, ठीक, छोड़ दीजिए। अब कुछ लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको ये क्रिया करने में परेशानी हो सकती है, गर्दन में खिंचाव आ सकता है, उसके लिए तरीका बता रहा हूं। नए लोग भी कर सकते हैं, इजी गोइंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने कंधे को थोड़ा उचका लीजिए, ऐसे थोड़ा सा पीछे कीजिए, आगे कीजिए। उन लोगों के लिए जिनको स्पॉन्डिलाइटिस भी है, गर्दन में अकड़न ज्यादा है, आप कंधे उचका के कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आनंद महसूस होगा, स्पॉन्डिलाइटिस में भी, दर्द में भी। ऐसे आगे पीछे कीजिए, ऐसे दाएं कीजिए, बाएं कीजिए, राइट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, और ऐसे बड़े आराम से आप राउंड भी बना सकते हैं। देखिए कितना इजी हुआ है ना। तो आप चाहे तो शुरुआत इस क्रिया से कर सकते हैं, कंधे उचका के, जब हो जाए तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे गर्दन की क्रिया हुई, ये गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम हुआ हमारे। अपने स्थान पे सीधे खड़े हो जाइए। सूक्ष्म व्यायाम दूसरा समूह, समय स्थिति में खड़े होइए। समय स्थिति क्या होती है? अपने दोनों पैर के अंगूठों को आपस में जोड़िए, अपनी एड़ियों को आपस में, दोनों पैरों को आपस में चिपका लीजिए, घुटनों को आपस में चिपका लीजिए, जांग को आपस में चिपका लीजिए, कमर सीधी, दोनों हाथ शरीर के बगल में, नजर सामने। इस स्थिति को बोलते हैं समय स्थिति। कुछ लोग हाथ को ऐसे खोलते हैं, उसको भी समय स्थिति बोलते हैं, अलग अलग वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो आप इस मुद्रा में रहिए, नजर सामने। ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके शरीर के अलाइनमेंट के लिए, शरीर की बैलेंसिंग के लिए। जिस प्रकार हम गाड़ी की बैलेंसिंग कराते हैं, उसका अलाइनमेंट कराते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग इस क्रिया से होती है। रोज अगर हम 2 से 3 मिनट तक, ये बहुत प्रभावी क्रिया है, इसको बहुत देर तक करते हैं तो आदमी थोड़ा हिलने लग जाता है, ऐसे अनबैलेंस होता है। तो उस तरीके से नहीं करना है, नजर सामने रखनी है, धीरे धीरे आपकी बॉडी बैलेंस होने लगेगी। समय स्थिति में आइए। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, दोनों हाथ को कमर पे रखिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ को कमर पे रखिए, सीधे पैर के ऊपर, और पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे कीजिए, पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे कीजिए 8 से 10 बार। इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, सीधे पैर की उसको नीचे रख दीजिए, उल्टे पैर को ऊपर उठाइए, पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे कीजिए, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक। नीचे रख दीजिए, दोनों पैरों को पास में लाइए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए और घुटनों को क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाइए, आपकी घुटनों की स्वास्थ्य के लिए, वहां की हेल्थ के लिए। देखिए घुटने लचीले होते हैं, नरम होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो घुटने सही रहते हैं। घुटने जाम होने लगते हैं तो घुटने बोलने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। तो उसको एक्टिव रखिए, सक्रिय रखिए, क्योंकि जिन रास्तों पे लोग नहीं चलते, जिन पगडंडियों पे लोग नहीं चलते, वहां घास सूख जाती है। उसी प्रकार जो जोड़ प्रॉपरली काम नहीं आते, वो जाम होने लगते हैं, जो लोहा काम नहीं आता, वो जंग खाने लगता है। तो इसीलिए अपने हर अंग को एक्टिव कीजिए। घुटना तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सारे शरीर का भार इसी पे रहता है। सीधे खड़े होइए, दोनों पैरों को शोल्डर लाइन के इक्वल खोल लीजिए, अब दोनों हाथ को अपनी कमर पे रखिए, उंगलियां आगे की ओर रखिएगा। अब सिर स्थिर रहना चाहिए, सिर को गोल गोल नहीं घुमाना है, सिर स्थिर रखते हुए सांस लेके आगे, सांस छोड़ के पीछे, ऐसे क्लॉकवाइज राउंड बनाइए और एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। सिर को अपनी जगह स्थिर रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग सिर को भी यूं घुमाते हैं, वो गलत है, ऐसे नहीं, सिर अपनी जगह स्थिर रखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी। जितना बड़ा राउंड बना सकते हैं आपकी कमर के लिए, इस तरीके से बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अब हम हमारे हाथों के ऊपर आते हैं। सीधे खड़े होइए, गहरी सांस लेके सीधे हाथ को ऊपर, पूरी सजगता से, जितना आराम से पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए, हाथ छोड़ के नीचे, ऐसे 5 से 7 बार पीछे लेके जाइए, सांस छोड़ के नीचे, बहुत आराम से, बिना झटके के, सहजता से। गहरी सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फिर अपोजिट कीजिए, लेफ्ट से पीछे। आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी सांसों के लिए, हमारे प्राणों के लिए बहुत अच्छा है। कीजिए इस तरीके से, दोनों हाथों से कीजिए,
एक एक हाथ से हुआ, अब दोनों हाथों से गहरी सांस लेके पीछे, सांस छोड़ के आगे। अगर आप प्रातःकाल सुबह के समय खुली हवा में इसको करते हैं तो आप ये मानिए बहुत सारी ऑक्सीजन का इंटेक आप कर लेंगे, बहुत सारी प्राणवायु का इंटेक आप कर लेंगे। दिन भर के लिए आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। कीजिए, नीचे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगली क्रिया है जो कर सकते हो सहज रूप से वो क्रिया कीजिएगा। अपने हाथ को, सीधे हाथ को उठाइए ऊपर और बहुत आराम से एक राउंड बनाइए। झटका नहीं देना है, क्लॉकवाइज ऐसे राउंड बनाइए पूरा। कंधे पे झटका नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज राउंड बना लीजिए। इस तरीके से हाथ की आपकी कंधे की एक्सरसाइज, इजी गोइंग, झटका नहीं दीजिएगा। उल्टे हाथ से कीजिए, क्लॉकवाइज राउंड बनाइए 5 बार 11 बार, और एंटी क्लॉकवाइज राउंड बनाइए, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों से भी आप बना सकते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करना कि हाथ सीधे जाए। कुछ लोग यूं बनाते हैं, यूं राउंड बनाते हैं, तो यू राउंड से क्या होगा, हाथ बाहर की तरफ खींचेगा। ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, सीधे रखना है। कोशिश करें कि ऐसे राउंड बने। क्षमता देखिएगा, क्षमता का उल्लंघन मत कीजिएगा। इस तरीके से राउंड बनाइए, बहुत धीरे धीरे कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद पैर की एक क्रिया और करते हैं हम। सीधे खड़े होइए। अभी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए भी बताऊंगा, और जो कर सकते हैं। सीधे खड़े होइए, सीधे पैर को ऊपर पीछे, आगे पीछे जितना कर सकते हैं कीजिए। सहज रूप से जितना आगे ला सकते हैं, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। नीचे अड़ना नहीं चाहिए, नीचे जमीन से न अड़े, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत तेज लगेगी आपको। ऐसे आगे पीछे कीजिए। उल्टे पैर से भी सेम क्रिया कीजिए, आगे पीछे, आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपकी कमर के लिए, ऐसे आगे पीछे कीजिए, ठीक है। ये तो जो कर सकते हैं। अब जो लोग नहीं कर सकते तो क्या करें, किसी दीवार का या उसका सहारा ले लें और फिर करें। ऐसे सहारा लेके आगे पीछे कीजिए, ये थोड़ा सा जुगाड़, ठीक है। रिलैक्स होइए। चलिए अब अगली 1-2 क्रिया और करते हैं। दोनों पैरों को लगभग शोल्डर लाइन के इक्वल रखिए। दोनों हाथ बगल में खोल लीजिए, दोनों हाथ बगल में खोल लीजिए, हथेलियां नीचे की ओर, पैर शोल्डर लाइन के इक्वल, पंजे सीधे, पंजों को सीधे रखिएगा, ऐसे मत फैलाइएगा, सीधे रखिएगा। नजर है सामने। अब सांस छोड़ के राइट साइड में थोड़ा सा, हाथ बिल्कुल तने रहेंगे, सहज रूप से सांस लेके सेंटर आइए। सांस छोड़ के लेफ्ट साइड कीजिए, सांस लेके सेंटर। ये आपकी साइड की चर्बी, जिसे हम टायर बोलते हैं, उसको कम करने में भी बहुत अच्छा है। सांस छोड़ के लेफ्ट साइड सेंटर, ये जो है इसको हम टायर बोलते हैं आम भाषा में, इसको कम करने में बहुत अच्छा है। रिलैक्स हो जाइए, एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए। एक क्रिया और करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा 1 से 1.25 फीट का फासला कीजिए। दोनों हाथ आगे सीधे तने हुए, हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई। अब दोनों हथेलियों में शोल्डर लाइन जितना ही गैप रखिएगा, कोशिश रहे कि ये गैप मेंटेन रहे। गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ के कमर के हिस्से को आगे राइट साइड में घुमाते जाइए। आपके घुटने सीधे रहेंगे, तलवे जमीन पे रहेंगे। दोनों हाथों में जो दूरी है, फासला है, बरकरार रहे, कुछ देर रहिए। सांस लेके सेंटर आइए, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड जाइए। ये भी आपकी कमर के लिए, आपकी रीढ़ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, सांस लेके वापस आइए। इस तरीके से आप 3 से 5 बार इस क्रिया को भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम मैंने आप लोगों को बताया, जिन्हें आप अपने योग करने के पहले, अपने आसन करने के पहले, अपना सेशन शुरू करने के पहले अगर इनको करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। कुछ लोगों को ये क्रिया मात्र से ही पूरे शरीर में एक एनर्जी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, ताजगी आ जाती है। आप चाहें तो इसके बाद सूर्य नमस्कार या ताड़ासन या दूसरे आसन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, आसन जब भी खत्म हो उसके तुरंत बाद पानी पीना, कुछ खाना या नहाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा विश्राम करें। योग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। और आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो
अपने कमेंट में बताइएगा। आप सभी को प्रणाम।